हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग चैट्स। आज हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नाउ ब्लड ब्लड इसको रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये 6.8 लीटर होता है, दैट मीन्स 8% ऑफ द बॉडी वेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है दैट हाउ मच परसेंट ऑफ द बॉडी वेट, 8% ऑफ द बॉडी वेट। एंड टोटल कितना अमाउंट होता है 6.8 लीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसको रिवर ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ब्लड को स्टडी कैसे किया जाता है? लेशमेनियन स्टेन से, दैट मीन्स ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट, उनको जब हम स्टडी करते हैं अंडर लैब तो जो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लेशमेनियन स्टेन, द हेल्प ऑफ लेशमेनियन स्टेन। नाउ रेड वैस्कुलर एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, विस्कस इसकी विस्कोसिटी होती है 4.7, दैट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ द डिस्टिल वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.057। पीएच अल्कलाइन पीएच होता है 3.75 से 7.45। यही पीएच जो होता है आप एबीजी वैल्यूज़ में चेक करते हो, 7.35 से 7.45। नाउ ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। टोटल आपका 100% हो गया, 55 प्लस 45 टोटल 100%। नाउ ये जो 55% है, इस 55% में से बाकी क्या क्या चीज़ें होंगी? तो इस 55% में 90% तो आपका वाटर होता है, बाकी आपका प्रोटीन होता है 6 to 8% एंड अदर आपके 1 से 2% आपके अदर चीज़ें होती है जैसे इलेक्ट्रोलाइट, गैस, वेस्ट, एंजाइम्स एक्सेट्रा। नाउ ये जो वाटर होता है, वाटर 90% मिलेगा एंड जो प्रोटीन 6 से 8% है, इसके अंदर आपको 4 प्रोटीन मिलेंगे, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, एल्ब्यूमिन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 54% एंड ग्लोबुलिन का अमाउंट कितना होता है 38%। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन आपका 1% होता है, फिब्रिनोजन आपका 4% होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन ब्लड के अंदर कौन सा पाया जाता है? वो होता है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अगर कभी भी एडीमा होगा उन केसेस में आप एल्ब्यूमिन चलाते हो पेशेंट को, ठीक है। 5% एल्ब्यूमिन आपका कांच की 100 ml की कांच की बॉटल में आपका एल्ब्यूमिन आता है, आपने ज़रूर देखा होगा। ये किडनी पेशेंट्स में भी चलता है क्योंकि उनके अंदर एडीमा होता है यूजुअली। अब नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट 45% जो आपका हिस्सा था, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ये ल्यूकोसाइट्स आपके दो में डिवाइड होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। न्यूट्रोफिल पिंक कलर के होते हैं, ये पर्पल कलर के होते हैं, ये इसिनोफिल रेड कलर के होते हैं। इजोनोफिल एसिडिक इन नेचर होता है, बेसोफिल बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए बेसोफिल्स को बेसिक इन नेचर की वजह से बेसोफिल्स बोला जाता है। इसिनोफिल्स का दूसरा नाम एसिडोफिल्स भी होता है। एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। 2 होंगे, मोनोसाइट एंड आपके लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपके 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। मैंने अब पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था बी स्टैंड्स फॉर व्हाट? बी स्टैंड फॉर बुरसा, BURSA बुरसा, एंड टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, जो आपकी थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करेगी। ओके, सम अदर और क्या क्या होता है ब्लड के अंदर? प्रोपैरिडीन जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को, ट्रांसफेरिन विच कैरीज आयरन, सेरुलोप्लाज्मिन विच कैरीज कॉपर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन दोनों से आया हुआ है। ओके, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसको बोला जाता है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को बोला जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और इनको मॉडर्न ऑफ फिजियोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। नाउ प्रिकर्सर सेल्स जो भी होते हैं उनके नाम के आगे लगता है ब्लास्ट, ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट। ये तो जैसे ही आप बोलोगे प्रो नॉर्मोब्लास्ट जो आरबीसी के प्रिकर्सर्स थे, न्यूट्रोब्लास्ट जो न्यूट्रोफिल्स के प्रिकर्सर्स थे। हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, 2 हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एक होता है ईपीओ दैट इज़ एरिथ्रोपोइटिन, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि आपकी किडनी सिक्रीट करती है पेरिट्यूबुलर सेल्स, और आपके पीसीटी ही एरिया होता है पेरिट्यूबुलर सेल्स, और आपका लिवर भी सिक्रीट करता है सम अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। नाउ थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? ये आपका लिवर सिक्रीट करता है, जो कि हेल्प करता है किसके लिए? थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए, आपका ब्लड कोएगुलेशन के लिए। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूँगी आरबीसीज़ के बारे में। आरबीसीज़ क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा नेचर होता है? आरबीसीज़ एरिथ्रोब्लास्ट जिनको बोला जाता है, ये बाइकनकेव शेप के होते हैं, ये इसकी शेप है। 7 to 8 म्यूएम इनका डायमीटर होता है। ये न्यूक्लियस
कैरी नहीं करते, ना ही ER कैरी करते हैं, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करते हैं। रीज़न बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन कंजप्शन बाय इटसेल्फ, ताकि ये खुद ही ऑक्सीजन को कंज्यूम ना कर ले, ठीक है। इसलिए जो अपना ATP है RBC, ये एनारोबिकली अपना ATP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ अगर RBC का लेवल लो है तो एनीमिया हो जाएगा, और RBC का लेवल हाई है तो पोलिकाइथीमिया हो जाएगा। पोलिकाइथीमिया किस किस कंडीशन में मिलेगा? जब आपकी बोन मैरो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस करने लग जाए, या आप कोई भी जो ड्रग्स होते हैं इरिथ्रोपोइटिन आपने बहुत ज़्यादा दे दिया तो पोलिकाइथीमिया हो जाएगा, आपके RBC बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। सो इन केसेस में आपका क्या होता है? पोलिकाइथीमिया हो जाता है। अच्छा, अब ये आपकी थिकनेस देख लीजिए, 2 म्यूएम की थिकनेस होती है और 1 म्यूएम सेंटर में थिकनेस होती है, तो सेंटर में ये थिन होता है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरी। ओके, कलर की मैं बात करूँ तो सिंगल अगर एक RBC को आप सिंगली देखेंगे तो वो दैट विल बी इन येलो इन कलर, और अगर आप बल्क में देखेंगे तो रेड कलर आएगा बिकॉज ऑफ HB, और HB आपका आयरन कंटेन करता है, इस वजह से आपका रेड कलर इम्पार्ट होता है अगर आप RBC को बल्क में देखते हैं, ठीक है। अब RBC के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन ये पुट होता है कि RBC एक फिनोमेना दिखाते हैं जिसको रोलेक्स फिनोमेना बोला जाता है। रोलेक्स फिनोमेना का मतलब क्या है? ये आपकी अगर आर्टरी है तो इसके अंदर आपके RBC मूव कर रहे होंगे, तो ये जो मूव कर रहे होंगे तो इधर उधर भाग के नहीं कर रहे होंगे, एक 1 बाय 1 ऐसे लेयर बना लेंगे या लाइन बना लेंगे ऐसे ऐसे करके। तो इस प्रॉपर्टी को जब RBC अपने आप को अडेयर कर लेते हैं इन अ रो, एक रो बना ली ना इन्होंने मूव करने के लिए कैपिलरीज के अंदर। एक कैपिलरीज का अगर आपने साइज देखा हो, कैपिलरीज का 7 म्यू होता है, तो एक टाइम पे उस एक कैपिलरी में एक ही RBC मूव करेगा, राइट? क्योंकि एक कैपिलरी जो होती है स्मॉलेस्ट कैपिलरीज का साइज 7 म्यू होता है, और एक RBC का साइज 7 to 8 होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इनको ये रोलेक्स फिनोमेना शो करना होता है, नहीं तो फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे उस कैपिलरी के अंदर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और HB की वजह से इसका जो कलर है पर्पल कलर का पिगमेंट होता है आपका HB, रेडिश पर्पल कलर का ये टिंच देता है, ठीक है। अब RBC के अंदर आपका और क्या चीज़ें आती हैं? हीमोग्लोबिन। ओके, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करती हूँ तो हीमोग्लोबिन एक्ट करता है एज अ बफर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो आपका एसिडिक और बेसिक दोनों को आपका दोनों के बीच में बैलेंस रखे, उसको बोलते हैं बफर सिस्टम, ठीक है। मतलब ज़्यादा अगर एसिडिक होगा तो उसको बेसिक नेचर कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आयरन कंटेनिंग, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। अब आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो एक टर्म आती है आपकी फेरस। तो आपका जो आयरन है वो कौन से फॉर्म में होगा? Fe2 फॉर्म में होगा या Fe3+ फॉर्म में होगा? ये ब्लड के अंदर Fe2+ फॉर्म में होगा और मसल्स के अंदर Fe3+ फॉर्म के अंदर होगा। एक होता है फेरस, एक होता है फेरिटिन, ठीक है। तो फेरस फॉर्म में होता है आपका ब्लड के अंदर। नाउ HB के अंदर 4 हीमोग्लोबिन होते हैं और 1 ग्लोबुलिन होता है, यानी 4 हीमोग्लोबिन और 1 ग्लोबिन कंटेन करता है आपका, बना देगा HB का स्ट्रक्चर। अब इस एक ग्लोबिन के अंदर कितनी प्रोटीन की चेन होंगी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये होता है आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन। और अगर मैं बोल दूँ गामा है, वो आपका हो जाएगा कौन सा? फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 4 हीमोग्लोबिन होते हैं और 1 ग्लोबुलिन होता है, और 1 ग्लोबुलिन की 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, और इसके अंदर होती है आपकी प्रोफाइलिन रिंग। अब एक RBC 280 मिलियन HB मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, दैट मीन्स एक RBC के अंदर 280 HB मॉलिक्यूल होंगे, और एक HB मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीमोग्लोबिन और 1 ग्लोबुलिन चेन होगी, और एक चेन के अंदर 4 प्रोटीन चेन्स होंगी, 2 अल्फा और 2 बीटा। ओके, अब हीमोग्लोबिन जो है 99% आपकी ऑक्सीजन कैरी करता है, 23% आपकी CO2 कैरी करता है। अब अगर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कैरी करी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? अगर उसने CO2 कैरी करी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? और उसने CO कैरी करी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? अगर उसने ऑक्सीजन कैरी की होगी तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाएगा, ठीक है। और अगर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी की होगी तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाएगा, और अगर उसने CO2 कैरी की होगी तो उसको कार्ब अमाइन बोला जाएगा। माइंड कीजिए, CO के लिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और CO2 के लिए कार्बी अमाइन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, ठीक है। RBC का काउंट जो होता है वो पर 100 ml ऑफ ब्लड के लिए हम चेक करते हैं, मतलब कितना RBC काउंट है। तो जो
कितने 100 ml में कितना अमाउंट ऑफ आरबीसी है, उसको आरबीसी काउंट बोला जाता है। इसके लिए होता है हीमोसाइटोमीटर, एक डिवाइस आती है जिसके थ्रू आप काउंट कर सकते हैं। देन एक आपका एचबी काउंट, एचबी का मतलब क्या होता है, पर 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड अगर आपके पास है तो उसके अंदर कितना एचबी है, उसको एचबी काउंट बोला जाता है। उसके लिए हीमोमीटर आता है। फिर आता है रेटिकुलोसाइट। मैंने आपको बोला था प्रिकर्सर्स ऑफ आरबीसीज आर रेटिकुलोसाइट्स। तो रेट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस उसको चेक करने के लिए आपका रेटिकुलोसाइट हम काउंट करते हैं। नॉर्मल होता है 0.5 से 1.5%। अब आरबीसी के बारे में पढ़ लिया। आरबीसी के अंदर आपके हीमोग्लोबिन होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आरबीसी का फेट क्या होता है? फेट का मतलब क्या है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ है, जब वो यूज़ हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, या उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, लाइफ स्पेन के बारे में बात करूँ तो एडल्ट के अंदर 120 डेज, प्री टर्म के अंदर 35 से 60 डेज एंड टर्म के अंदर 90 डेज। प्लीज़ जॉट डाउन दिस थिंग, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है यहाँ से। फिर अगर मैं बात करती हूँ कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी प्रोड्यूस हो गए, उनका यूज़ हो गया, इतना टाइम उनकी लाइफ स्पेन पूरी हो गई है, वो कहाँ जाएंगे बॉडी के अंदर, कहाँ जाके वो उनका ग्रेवयार्ड होगा? वो होगा आपका स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर एंड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है या फिर ब्लड बैंक भी बोला जाता है। इट स्टोर्स द आरबीसी ऑल्सो। ब्लड बैंक इसलिए क्योंकि वो आरबीसी को स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, आरबीसी प्रोड्यूस कैसे होते हैं? आरबीसी प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, आपके जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो आपके आरबीसी में कन्वर्ट होने के लिए आपको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। ठीक है, आयरन की ज़रूरत बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी, इन तीनों की डेफिशिएंसी होगी तो आपका एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्यों हो जाएगा? क्योंकि आरबीसी प्रोडक्शन होगा ही नहीं। आरबीसी प्रोडक्शन को बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। ओके, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट जो कि प्रिकर्सर होते हैं रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन के, एंड देन आपका ईपीओ जो हेल्प करता है इरेथ्रोपोइटिन, वो आपका हेल्प करेगा इन इरेथ्रोपोइसिस। नाउ इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन क्या क्या होते हैं? जाइगोट के अंदर आपका यॉक सैक, सबसे पहले आपका जो ब्लड बनता है वो आपका यॉक सैक से बनता है। फीटस के अंदर आपका लिवर एंड स्प्लीन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट में यॉक सैक पे, फीटस के अंदर लिवर एंड स्प्लीन के अंदर, और आफ्टर बर्थ बोन मैरो स्टार्ट कर देती है और लॉन्ग बोन स्टार्ट कर देती है आपका ब्लड बनाना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि लाइफ साइकिल क्या होती है या फेट ऑफ आरबीसी क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, आरबीसी एक्सपायर हो जाएगा ड्यू टू वियर एंड टीयर। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कैपिलरीज होती है उनका साइज़ होता है आपका 7 mm यूजुअली। अब 7 से 8 mm का आपका आरबीसी होता है। जब वो इसके अंदर जाएगा तो उसकी वॉल्स पर टच करेगा तो उसकी वॉल्स जो हैं वो टीयर अप हो जाएंगी साइड साइड से। ठीक है, तो साइड साइड से वियर एंड टीयर हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या टूट जाएगा, तो हीम प्लस ग्लोबिन, आरबीसी टूट गया, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीम प्लस ग्लोबिन दोनों ब्रेक हो जाते हैं। ग्लोबिन आपका प्रोटीन प्रोडक्ट होता है या अमाइनो एसिड होता है जिसको आप रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हीम का क्या होगा? प्रोटीन को तो यूज़ कर लेंगे, हीम का क्या होगा, उस आयरन का क्या होगा? जो वो हीम है वो Fe3+ में रिमूव हो जाएगा, और Fe3+ जो है वो आपका ट्रांसफेरिन प्लस ट्रांसफेरिन उसके अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स Fe3 रिमूव हो गया, Fe3+ ट्रांसफेरिन, ये दोनों आपके मसल्स और लिवर में जाके मसल और लिवर में चले जाएंगे, और वहाँ से आपका ट्रांसफेरिन डी अटैच हो जाएगा आयरन से। ठीक है, और डी अटैच फ्रॉम द ट्रांसफेरिन अटैचेस टू द फेरिटिन. Now, when absorbed from GI again or releases from liver, they will bind up again with that protein. रेड बोन मैरो, अब रेड बोन मैरो में क्या होगा, जो Fe3+ है उसको हम वापस से रीयूज़ करेंगे फॉर HB सिंथेसिस। ठीक है, अब हीम पार्ट का क्या होता है? हीम के अंदर दो चीज़ें होती है, एक आयरन पार्ट होता है, एक नॉन आयरन पार्ट होता है। आयरन पार्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। नॉन आयरन पार्ट क्या होगा, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आपका ग्रीन पिगमेंट है। बिलीवर्डिन आपका येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि येलो पिगमेंट है। देन फिर एंटर कर जाएगा ब्लड के अंदर और स्टोर हो जाएगा लिवर के अंदर। नाउ बिलीरुबिन स्टोर होता है लिवर में, और जब बाइल सिक्रेट होता है तो उसके अंदर बिलीरुबिन सिक्रेट हो जाएगा। अब इंटेस्टाइन के अंदर जब लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देगी यूरोबिलिनोजन में बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कुछ यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है और कुछ फीसिस में चला जाता है। जो यूरिन में होगा उसकी वजह से येलो कलर का यूरिन आता है जिसको बोलते हैं यूरोबिलिन, और जो फीसिस के अंदर स्टर्कोबिलिन ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आपको जो फीसिस हैं उनको कलर मिलता है ब्राउन कलर का बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन। तो क्वेश्चन आता है कि स्टूल्स में क्या होता है, स्टर्कोबिलिन, और यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरोबिलिन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि हेमाटोक्रिट जो होता है वो क्या होता है? आरबीसी का मास लेवल, जब आरबीसी बहुत ज़्यादा एक जगह पे क्लम्प्ड होके पड़े हैं तो कितना आरबीसी का मास है पर वॉल्यूम, यानी पर 100 वॉल्यूम, पर 200 वॉल्यूम कितना हेमाटोक्रिट है? तो परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स को बोला जाता है हेमाटोक्रिट। इट इज़ मेजर्ड बाय विंट्रॉप ट्यूब
एंड हाई किस केसेस में होगा, पॉलीसाइथिन में बहुत ज़्यादा ब्लड बना होगा उन केसेस में, और लो कब होगा हेमाटोक्रिट का लेवल, जब आपका एनीमिया हो रहा होगा डेफिनेटली, या ब्लड लॉस हो रहा होगा, उस केसेस में हेमाटोक्रिट आपका लो होगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है 600:1, यानी जब 600 आरबीसी के सेल होंगे तो उनके लिए 1 डब्ल्यूबीसी का सेल होता है। नाउ समरी क्या है, हीमोग्लोबिन टूटा, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो यूज़ हो जाता है, हीम जो पार्ट होता है, हीम पार्ट आपका 2 पार्ट में होता है, आयरन और नॉन आयरन। जो आयरन वाला होता है Fe3+, ये आपका स्टोर हो जाता है लिवर में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है बोन मैरोस के अंदर। जो नॉन आयरन पार्ट है वो बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीरुबिन आपका ग्रीन कलर का होता है, ये आपका येलो कलर का होता है बिलीरुबिन, और यूरोबिलिनोजन जो आपका सिक्रीट होगा इन इंटेस्टाइन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियास, और फिर कुछ अमाउंट यूरिन में चला जाता है, कुछ स्टूल में। जो यूरिन में जाता है उसको यूरोबिलिन बोलते हैं, जो स्टूल में जाता है उसको स्ट्रेप्टोबिलिन बोलते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो देखा गया है या पूछ सकते हैं आपसे, ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग का मतलब क्या होता है, देखो किसी का, आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी हो, आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो, तो जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ रनिंग, क्योंकि उनको रन करना पड़ता है, तो उनके लिए वो लोग क्या करते हैं कि शॉट्स ले लेते हैं, एस्पोजन के शॉट्स ले लिए, पोएटिन अल्फा के शॉट्स ले लिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियली उन्होंने अपना आरबीसी काउंट को इंक्रीज़ कर लिया, बोला ना डोपिंग का केस हो गया किसी न किसी एथलीट के ऊपर, तो हमेशा डोपिंग चेक होती है कि उन्होंने कुछ शॉट्स तो नहीं ले लिए हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए या अपना स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए, तो उसको ब्लड डोपिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ईपोजन, एस्पोजन, पोएटिन अल्फा, और ये डायलिसिस के अंदर यूज़ होता है ये वाला ड्रग मेनली यूजुअली, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ये एनीमिया रिलेटेड ड्रग है, एरिथ्रोपोएटिन, पोएटिन अल्फा, मेनली इट इज़ एक्सपोजर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।